What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जी आज की ये वीडियो। मेरे पास है जी अनुष्का जी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हम शुरू करेंगे एक एक पॉइंट से। पहले तो आप अपने बारे में बता दो कि आप कनाडा में किस स्टेटस के ऊपर हो, कितनी देर हो गई यहाँ पर आए हुए, और ओंटारियो में टोरंटो में कितनी देर से हो। हाय गाइस, सो दिस इज अनुष्का सक्सेना और मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स कर रही हूँ सेनेका कॉलेज से। मैं 12th के बाद कनाडा आई थी और मुझे अभी 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल यहाँ पे आए हुए हो गया। हाँ जी। तो यार देखो, मॉन्ट्रियल की तो बातें मैं बहुत सुनाता रहता हूँ, वहाँ पर फ्रेंच के इश्यूज़ हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें काफ़ी काम चल रही हैं। तो ओंटारियो में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि भाई यहाँ पर बहुत बुरे हाल हैं। तो मुझे आपको देख के तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़िंदगी यहाँ पर है, बट ऑफ कोर्स चैलेंजेस हर किसी के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की हाउसिंग क्राइसिस है। तो एज अ स्टूडेंट जब आप टोरंटो में आ रहे हो, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, क्या उनको हाउसिंग क्राइसिस फेस करना पड़ेगा अगर उनको कोई यहाँ पे नहीं जानता? टोरंटो में अब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की बढ़ती जा रही है बिकॉज इंडिया से काफ़ी सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और भी काफ़ी सारी जगहों से आ रहे हैं। स्पेशली टोरंटो में हम न्यूज़ पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, काफ़ी पोस्टिंग देख रहे हैं और इवन काफ़ी सारी ऐप्स हैं जैसे कि किजीजी, मार्केट प्लेस, उस पर भी पोस्टिंग आती है। बट स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा और प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुई हैं क्योंकि अब जो बेसमेंट में जो पहले $450 $400 में हमको घर मिलते थे वो अब 600 में मिल रहे हैं। $600 में बेसमेंट में आप पूरी बेसमेंट मिल जाती है कि नहीं? एक रूम? नहीं, एक रूम मिलता है। तो $600 में एक रूम, वो भी शेयरिंग में। ये टोरंटो में कि टोरंटो से बाहर? ये टोरंटो में है। टोरंटो से बाहर जैसे कि मैं स्कार्बरो में रहती हूँ तो मैं अभी $500 दे रही हूँ शेयरिंग में, एक बेसमेंट में। बेसमेंट में कितने लोग रहते हैं शेयरिंग में? वहाँ उसमें 2 रूम्स हैं और दोनों रूम में 2-2 बच्चे रहते हैं, तो लाइक टोटल 4 और बाकी सारी फैसिलिटीज उसमें इंक्लूडेड होती हैं। बट थोड़ा ही जैसे हम टोरंटो रीजन में आते हैं या फिर डंडास या जो मेन डाउनटाउन है, शहर पे आ गया आइलैंड में, उसमें काफी ज्यादा प्राइसेस में हाइक हो चुका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $900 to $1,000 पर पर्सन। स्कार्बरो में प्राइवेट रूम जो है वो $900 का होता है। जो अगर प्राइवेट में एक बंदा रहे, एक बंदा बेसमेंट में, तो 900 का रूम हो गया। खाने का खर्चा हो गया कितना? खाने का खर्चा डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे टिफिन सर्विसेज लेते हैं तो टिफिन सर्विसेज अराउंड $280 अगर हम उसमें लेकर के चलें, एक अच्छा टिफिन। वरना उससे भी काफी ज्यादा नीचे डिफरेंट फैसिलिटीज हैं। बट मार के चलते हैं $250 यहाँ पर आके हमें ऑलरेडी 1100-1200 टच कर रहे हैं। $100 मोबाइल के हो गए, 1300 हो गया। इसके बाद अगर आप टोरंटो में आ रहे हैं तो बस पास कितने का? बस पास हम लोगों का होता है, अगर आप स्टूडेंट लाइक आप यूथ है 19 ईयर्स तक के, तो आप अलग पास बनवा सकते हैं जो कि अराउंड $130 का बनता है पूरा मंथली पास। पर अगर आप यूथ नहीं हो, लाइक आप उससे ज़्यादा है 20 प्लस, तो आपका पास अराउंड 150 प्लस बनता है। मेरी मोटा मोटा $1,500 फिक्स खर्चा है। तो क्या ये जॉब करके $1,500 निकाले जा सकते हैं? ऑनेस्टली जॉब करके 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये $1,500 तो ठीक है, बट उसके साथ अपनी फीस वो पॉसिबल नहीं है। बट यार सारे बोलते हैं फीस निकल जाती है। टोरंटो में आवरली रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर 10 तरीके की जॉब्स हैं। तो वो सब क्या है फिर? जो लोग जैसे आ रहे हैं ब्रैम्पटन वगैरह में आ रहे हैं, तो वो कैसे निकलता है? वो बच्चे कुछ ज्यादा ही मतलब काम कर रहे हैं जितना, क्योंकि कॉलेज के साथ मेरा लीगल अलाउंस 20 घंटे की जो है वो आपका खाना कवर करेगी, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, बट हमारा 40 आवर्स अब हो चुका है, बट वो सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले आए थे। हाँ, वो 18 से पहले रूल था, बट अभी हम उनको स्कोप में लेते हैं जो नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। हाँ जी। तो 20 घंटे काम करके आप कह रहे हो खाना निकाल पाएंगे। हाँ जी। इसके अलावा अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हाँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? पढ़ाई पे इम्पैक्ट आता है क्या? ऑफ कोर्स पढ़ाई पर इम्पैक्ट आता है। काफी सारे असाइनमेंट्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद है वो चीजें वो पढ़ चुका है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स है 12th के बाद वो उन चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्कूल वाले या तो वो असाइनमेंट्स में सफर करते हैं या तो वो कहीं ना कहीं अपनी फीस में सफर करते हैं। बच्चों को कई बार अपने फ्रेंड्स से लेना पड़ता है तो करियर में भी तो सफर करेंगे ही, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आप अपनी फीस भी अगर निकालने के लिए सोच रहे हैं, जो कि नॉर्मली गुड थिंग है कि निकल जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर आएगा कि आप प्रोफेशनली सर्टिफिकेशंस, करियर, अपना उस जो लॉजिकल रीजनिंग वाला दिमाग है वो नहीं चला पाएंगे। तो जब आप ग्रेजुएट होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर आप कहेंगे जॉब नहीं मिलती, डू नॉट कम टू कनाडा। तो ये वाला लिस्ट तो रहेगा ही, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली कनाडा मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये था कि टोरंटो में, मॉन्ट्रियल या बाकी शहरों से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो महंगा है बट वहाँ पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। पैसे भी ज़्यादा हम लोग को लगाने भी पड़ते हैं,
जितने पैसे बनते हैं उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते तो वो एक्सपेंसेस में कवर हो जाते हैं जो ज्यादा बनते हैं, बट ये नहीं कि आप $10,000 निकाल लोगे, नहीं, मतलब अपनी रातें तोड़ के सारा मतलब शरीर तोड़ के उसके बाद जाके कुछ बनेगा। मैं तो खुद अपनी कंफर्ट मनी नहीं बन रही। नहीं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं काफी सारे बच्चों को जानती हूँ सेनेका कॉलेज में ही, और सारे ही बच्चे इन चीजों से सफर कर रहे हैं। अब एक चीज़ आती है कि वीडियो मैंने देखी थी कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो वो जब मैंने उसी एरिया में लोगों से पूछा, वो कहते नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये जो वीडियो में लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल में ऐसा नहीं है, वैंकूवर में भी नहीं है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? लाइक आप तो यहाँ पे हो, आप भी उस लाइन में कभी खड़े हुए हो? मैं इसके लिए सबसे वो तो ऐसे लग रहा है फ्री खाना बट रहा होता है, या कुछ मतलब ऐसा कि एक जॉब के लिए देखो 1000 बच्चे लाइन लगा के खड़े हो गए, वो क्या हिसाब है? ये कहीं ना कहीं लोग कंटेंट के लिए करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं इंस्टा पे सब पे लोग कंटेंट के लिए चीजें डालते हैं ताकि उनको ज्यादा एंगेजमेंट मिले। और जो इंडिया में बैठे कंटेंट लोग कैसे हैं, बना देंगे? 200 बंदा कैसे खड़े कर देंगे लाइन में? क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस सेल्स लगती है, काफी सारी वेयर हाउस सेल्स लगी है, नाइकी के उस पे लगी हैं, रीबॉक पे लगी हैं, तो उस पे लोग काफी सारे लोग जाते हैं, उनकी पूरी लाइन लगती है। हम यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे पे देखते हैं कितनी सेल लगती है जब, तो लाइन में लोग सुबह सुबह से वॉलमार्ट के बाहर सबके बाहर खड़े होते हैं। तो इट्स नॉट अ तो जॉब। बेसिकली आप वीडियो बना लो कि लाइन में सेल के लिए लोग खड़े हैं, जहाँ पे $100 की चीज 10 की मिल रही है, और बोल दो ये देखो जॉब का क्राइसिस हो गया जी। हाँ जी, ये हर जगह नहीं होता, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट काफी जगह मैंने चीजें देखी हैं कि एक वीडियो पहले आई जिसमें दिखाया गया कि वेयर हाउस सेल है, और उसमें वही सेम लाइन को बाद में दिखाया गया, कहा कि जॉब फेयर लगा हुआ है और एक जॉब के लिए इतने सारे बच्चे खड़े हैं। लो ये तो ऐसा नहीं है, कलेश वाली बात हो गई यार, ये तो मतलब ये तो स्कैम है। ये तो तो मतलब रियल वीडियो इतनी नहीं है कि जैसे वो लाइन वो सेल के लिए या कुछ मिल रहा होता है इसलिए खड़े हैं। टोरंटो में बच्चे 2-2 3-3 जॉब कर रहे हैं। हाँ। तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। कई बार जब वो सुन लेते हैं, जो नए बच्चे जिनको जॉब मिल नहीं रही है, वो सुन लेते कि जॉब नहीं है, तो इसलिए वो हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं। बट अगर आप ढंग से देखें, इंडीड पे, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाए, आपको इजीली जॉब्स मिल सकती हैं। मतलब अगर एफर्ट किया जाए तो मिल जाएगी, वो लाइन में खड़े होना नहीं पड़ेगा जिसमें 1000 बंदा खड़ा है। मेरी दोस्त के भी लास्ट मंथ ही जॉब उसकी मतलब बंद हुई थी, बिकॉज सीजनल वर्क एंड हुआ था, और उसको दूसरी जॉब मिल भी गई। ओके तो भाई जॉब मार्केट का तो इम्पैक्ट वो वाला नहीं है जो वीडियोस में दिखाया जाता है, तो उस चीज़ के ऊपर तो अपना डिसीजन बिल्कुल ना ख़राब करना। हाँ, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फीस का पैसा बन जाएगा, तो वो मे बी अगर आप ऐसे सेल्स टाइप जॉब में चले जाओ जहाँ पर आपको कमीशंस बड़े मिल रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हो, या किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट वाले के साथ काम कर रहे हो जहाँ पर आपका पे चेक कमीशन बेस्ड है, वहाँ पे गेम चेंज हो सकती है। वहाँ पे हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते। हर बच्चे को मिल नहीं जाती है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए सेल्स होता है। मतलब सेल्स मेरे को तो लगता है कि हाई टिकट सेल्स में पैसे बन सकते हैं एज अ स्टूडेंट। आवरली के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कितना खींच लोगे, राइट? हाँ, सिक्योरिटी की जॉब्स भी यहाँ पे लोग करते हैं, मैंने देखा है। हाँ, सिक्योरिटी की जॉब काफी लोग करते हैं, और उसमें काफी लोग कहते हैं कि बस सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो और पीआर मिल जाएगा। हाँ, नहीं पीआर नहीं मिलेगा। जॉब की तो मुझे पता है कि ये है कि सिक्योरिटी लाइसेंस से व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है, तो उसमें फिर आपको उसके बाद से इजीली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हाँ, इजीली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, पर अब काफी सारे बच्चे जैसे उनके पास ऑलरेडी है लाइसेंस, और काफी सारे जॉब्स हैं, अब विंटर्स आ रहे हैं, कॉन्डोज की सिक्योरिटी खुलेगी, तो अगर लोग अपने एक्टिवली सर्च करें ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फोर्कलिफ्ट वगैरह भी ऐसे लाइसेंस में आ जाता है, राइट? पर फोर्कलिफ्ट थोड़ा रिस्की काम भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी अवेयर, उसमें थोड़ा वर्क सेफ्टी वाले इश्यूज हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेफ्टी के ऊपर अगर अब हम आगे, तो अब सेफ्टी इश्यूज की ही बात कर लेते हैं। खबर आ जाती है कि यार जैसे यहाँ पे स्टैबिंग हो गई है, गोली चल गई है, तो पहले इतनी खबरें नहीं आती थी, और ख़ासकर ये बहुत एक नेगेटिव न्यूज़ वेव मैंने देखा बहुत है कि लोग मर रहे हैं, लाइक डेथ्स बहुत हो रही हैं रोज़। कुछ ना कुछ मुझे भी GoFundMe शेयर करने के लिए मैसेज आ जाता है, और ये खासकर ज़्यादा इसी प्रैक्टिकली ओंटारियो के जो GTA एरिया इसी में ही हो रहा है। तो यू लिविंग इन दिस बेसिकली जियोग्राफी, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आसपास आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है? लाइक लोग एकदम से इतने मरने कैसे लग गए हैं? क्योंकि ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है देखा जाए तो। हाँ, ऑफ कोर्स। सो जो पहले सबसे बड़ी बात आती है कि होमलेस की सेफ्टी इश्यूज की अगर बात आती है, तो हम टोरंटो में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होमलेस हैं, काफ़ी ज़्यादा। टोरंटो की स्ट्रीट्स पर अगर आप रात में डाउनटाउन आए तो आप आराम से स्पॉट कर सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ा जो मैं अपना रखती हूँ कि यू डोंट हैव टू टॉक टू देम, एंड आप शांति से जाइए। बट अगर पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है ना, तो चलते ही तो हैं, चलते तो हैं। हाँ, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे मैं जितना बताऊंगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी अच्छी है। यू कैन जस्ट कॉल 911, वो आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। पर तब तक तो देर नहीं हो जाएगी?
नहीं बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसे ही वो कुछ भी आपके नहीं, साथ मतलब कर इतना रहे ज्यादा हैं। नहीं है, बट ये हाँ। है कि होमलेस लोग बढ़ गए हैं। हाँ मतलब रात में चीजें रिस्की हो सकती है थोड़ी सी, तो Okay. गर्ल्स मैं तो सबको सजेस्ट नहीं, करूंगी कि गर्ल्स आप, क्या, अब तो 21st हाँ सेंचुरी में आ गए, अब तो बॉयज भी इतने सबको रिस्क में सजेस्ट आ गए। करूंगी कि हाँ, आपको थोड़ा सा चीजों का प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब Okay. आपको अवेयर रहना चाहिए अपनी बट सराउंडिंग इस से। चीज के कारण आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए सिटी को या नहीं? मैं अपना स्पेसिफिकली बताऊं या अपने फ्रेंड्स का बताऊं, तो कभी कभी हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं रात में, लाइक डाउनटाउन एरिया में अच्छा। शिफ्ट ना लें, या बहुत दूर है तो अकेले ट्रैवल ना करें, Okay. किसी फ्रेंड से बात कर ले, तो संग में जाएं उनके, तो ये थोड़ा सा तो हम करते हैं। संग में तो चले जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट वाला ये था कि डेथ वाला, कि हाँ जी। फ्यूनरल होम्स फुल हो गए हैं, कहीं बता हाँ रहे हैं। जी। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, या वैसे नेचुरल डेथ्स भी बहुत हो रही हैं, सुसाइड्स के भी केसेस सुनने को आ रहे हैं। ये क्या है, ये क्या खबरें हैं भाई? हमारे क्यूबेक में तो इतनी ज़्यादा नहीं है, सच बताऊं, बंदा मिसिंग हो जाता है, बट दैट इज समथिंग नेचुरल, जहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। बट ऑफ कोर्स ये यहाँ से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। हम सबके पेरेंट्स जब न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि हम सबके पेरेंट्स जो भी हाँ बच्चे भाई, कनाडा मेरे में घर हैं, वाले तो मुझे पूछने लग जाते हैं कि भाई तू ठीक है कि नहीं, वो तो वो लोग बताओ। कोई ना कोई पेजेस फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, हम हर बार देखते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर कोई डेथ्स या कुछ भी देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि क्या क्यों हो रहा है। तो हमें अभी, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक होता है मेहनत, एक होता है थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क। जब 12th के बाद आपको कार भी लेनी है, वो भी रेंट भी अफोर्ड करना है, अपनी फीस भी निकाल लेनी है, तो ये सब कुछ करने के लिए आपको कई ज़्यादा काम करना पड़ता है। Okay. जिसके लिए लोग अपने ना स्लीप साइकिल का ध्यान देते हैं, ना ही उनको जो कैसे मतलब प्रॉपर फूड, एक टिफिन लगा हुआ है उसी पे वो पूरा दिन रहते हैं, या तो वो प्रॉपरली बाहर से ही कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे इशू पड़ेगा ही। Okay. और जब हमने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें बच्चे ने, उसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था और उसको मतलब कोई भी इश्यूज होने का हुए थे, डिजीनेस एंड एवरीथिंग, तो वो इसी वजह से हुई थी कि उसने ना कुछ खाया है ना कुछ किया, वो शिफ्ट ही कर रहा है। जब आप हैवी वर्कलोड मतलब चीज़ें उठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत आएगी। और मतलब वो हेल्थ के कारण मेन हो रहा है, क्योंकि जब एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने आप शॉर्ट को। टर्म नहीं, जब ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती रहती हैं, तो जाकर कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती है। नहीं, बट यहाँ पर ऐसा होता है ना, देखो जब लोग आते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त है, 2-3 बैठे हैं, अब 2 जने हैं जो वो 80-80 घंटे कर रहे हैं और मैं सिर्फ 20 करूँ और बोलूँ कि आई हैव टू बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगा कि भाई ये बंदा ज़्यादा बढ़िया कपड़े अफोर्ड कर पा रहा है, या 10 घंटे ही एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। बट मुझे लगता है वो 10 घंटे पाइल अप होते होते कहीं ना कहीं आपको ख़त्म कर देते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर किसी की फिजिकल कैपेसिटी सेम नहीं होती है। अब जैसे मैं भी यहाँ पर आया था, तो मैं किसी के लिए वेयर हाउस में जॉब पता करने के लिए गया, किसी ने मुझे बोला हमारी डॉटर ने ना फैक्ट्री में काम करना, जाके पता करके ठीक है सेफ है। मैं चला गया, मैंने कहा देख लेते हैं भाई क्या है, मैं नया नया आया था, तो मैं वहाँ पे गया, वो कहते हैं आके बेटा शिफ्ट लगा ही लो, हमें तो लोड है। तो मैंने भी फिर मोटिवेशनल कोट्स याद करे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो मैं घुस गया अंदर। भाई मेरे को तो उन्होंने वाइपर पकड़ा दिया और कहते कि मार, तो मैंने कहा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ले आ दो वाइपर। तो मैंने वाइपर मारना शुरू कर दिया। 15 के मिनट बाद ना मेरी बाजू में पेन होनी शुरू हो गई और घड़ी रुकनी शुरू हो गई धीमे धीमे ना ऐसे। तो मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि मैं तो 1 घंटा भी नहीं सर्वाइव कर सकता इस चीज़ को। और वहाँ पर जो मेरे से यंग लड़के थे वो ऐसे तेज तेज वाइपर मार रहे थे जैसे रोबोट हो, तो मैं तो मतलब, तो मुझे वहीं पे फ़र्क पता चल गया था कि इन चीज़ों के लिए मैं नहीं बना हुआ, और अगर बना भी हूँ तो बेयर मिनिमम ही कर पाऊंगा अगर बहुत ही मर गया हूँ। लेकिन यहाँ पर ये भी प्रेशर आ जाता है क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत है यहाँ पे। अब मैं जैसे आया हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ जितनी गाड़ियाँ मैंने स्पोर्ट्स शायद पिछले आधे घंटे में देख ली मैंने मॉन्ट्रियल में, पूरे महीने में या साल में नहीं देखी होंगी, और सारे स्टूडेंट हैं, पंजाबी गाने चल रहे हैं सारे, तो वो कल्चरल इम्पैक्ट भी काफ़ी आ रहा है यहाँ पे बिकॉज बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो पीयर प्रेशर तो है जिससे बंदा बैड डिसीजंस ले लेता है, राइट? कई बार काफ़ी सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भी है, मैं सब में सुनती रहती हूँ, वो लोग 80 आवर्स जैसे आपने बोला शिफ्ट कर रहे हैं। 80 आवर्स में काम भी कैसे कर सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप सोच सकते हैं कि 12th के बाद का स्टूडेंट $70,000 की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक में हम चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में तो मैं ऑलरेडी 1000 बार बोल चुका हूँ कि अपने मीन्स से अब जाना और ये सोच के कि 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे गाड़ी भी हो जाएगी, तो वो तो पॉसिबल प्रैक्टिकली है ही नहीं ना। बैलेंस करके चलना है, मोटी मोटी बात ये, हेल्थ बैलेंस हो जाएगी जब आप सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक होके बैलेंस करके चलेंगे और पीयर प्रेशर में नहीं आएंगे। और अगर आपके दोस्त ऐसे के हैं जो कि इस तरीके की लाइफस्टाइल में हैं तो छोड़ दो भाई। और थोड़े टाइम बाद आप अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर आप ये लाइफ साइकिल अगर ऐसे आप नहीं करना होगा ना, चाहेंगे। नींद कैसे आएगी जब आपको पता है $2000 आपकी गाड़ी की किस्त पड़ी हुई है, तो नींद कैसे आ जाती है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। बट एनीवेज ये एक रीजन है, मेंटल प्रेशर बहुत बड़ा बहुत ज्यादा है, कंसर्न बन रहा है। हाँ जी। और खासकर सच बताऊं तो अभी पता नहीं, बट मुझे पता है कि इंडियन फैमिलीज में मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा
नहीं consider लाइटली नहीं लेते किया हैं, कहते जाता उसको है। लगता है सर दर्द हो रहा है, डोलो C50 खा लो। हाँ जी। बट मेंटल प्रेशर यहाँ पे बहुत बड़ा क्लेश है। तो प्लीज़ अगर तो आपको लगता है कि आपका जो घर का बंदा है या कोई है जो यहाँ आ रहा है वो हैंडल कर सकता है इस तरीके का प्रेशर, तो ही कंसिडर करो, वरना कोई चक्कर नहीं, बैचलर्स के बाद आ जाओ थोड़ा मैच्योर होके, राइट। हाँ चलो तो ओवरऑल यार फाइनल शॉट देते हैं, अब इसको बंद करते हैं, वीडियो को कट करते हैं। अब बताओ वर्थ इट है 2024 में आना कि नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन सभी से ये होता है, इन टोरंटो, इन ओंटारियो, इफ समबडी इज कमिंग आफ्टर 12th, कुछ वर्ड्स में बता दो फाइनल मैसेज, इज इट वर्थ इट और नॉट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी एक्टिविटीज़ को साथ साथ करती हूँ पढ़ाई के। मैं कहूँगी इट इज़ वर्थ इट कमिंग टू कनाडा इन 2024, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो एक नई कंट्री में, एक नए से स्क्रैच से स्टार्ट करना। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आप अपनी सारी फीस कर लोगे, बहुत ही जल्दी आप लग्जरी ले लोगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो आप आओ, पढ़ो, चीज़ों को समझो और धीमे 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 करके आप सब कुछ अचीव कर लोगे एंड फॉर श्योर मतलब बन जाएगी बात। ये है कि गारंटी है कि काम हो जाएगा अगर आप एफर्ट डालोगे, अगर आप एफर्ट डालोगे अपने आप पे। नथिंग इज instead of सर्व्ड the ऑन द job प्लेटर, पे। राइट हाँ राइट जी। राइट। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलके, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन टोरंटो। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर इश्यूज तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप अपना डिसीजन चेंज कर लो। अगर तो आप कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका आगे जाके कोई करियर ही नहीं है, या फिर मतलब कह रहे हो कि फोटोग्राफी करनी है या कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करनी है, तो मेन स्ट्रीम करियर अगर कंसीडर करोगे तो लाइफ आपकी इजीली सेटअप हो जाएगी। वरना अगर आर्टिस्टिक फील्ड में आ भी रहे हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन टोरंटो के खर्चों के हिसाब से इतनी होनी चाहिए कि आप अपने खर्चे निकाल लोगे खाने पीने के, घर पे पैसे भेजने हैं, या फिर $5,000 से $10,000 अगर फीस निकालनी है तो वो अपनी जान निकाल के ही होगी, वैसे नहीं होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे लॉस तोड़ने पड़ेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज मतलब आपके लिए बन सकते हैं अगर आप एक्सपेक्टेशन ये लेके आ रहे हो कि आप अपने खर्चे से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। बाकी अगर जो लाइनें वाइनें लग रही हैं उसका भी उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर तो फ्री लंगर बट रहा होता है या पिज़्ज़ा हो, तो लोग वीडियो बना के कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करके डाल देते हैं। क्योंकि मेरे भी दोस्तों ने मुझे बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ इतना सीन है नहीं, तो जॉब मिल जाती है, टाइम लगता है, किसी को महीना लगता है, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, बट इतना कोई चक्कर है नहीं। बाकी चीज़ थी आज की वीडियो। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन टू माई वेबसाइट। जस्ट गो टू www.parul.tv। इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं वो भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, या फिर अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हो, घर ढूंढ रहे हो, यू कैन चेक आउट पारुल टीवीज होम अवे फ्रॉम होम सर्विस। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स रोज शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। क्वेश्चंस अगर आपको कोई है तो कर दो जी नीचे एक कॉमेंट। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो, आपका 1 मिनट लगेगा लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन चैनल को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी काफ़ी इजी हो जाता है। बेल बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।